हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की भी शुभम। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज से 4 महीने बाद सीजीएल का एग्ज़ाम होगा। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम किस हिसाब से पढ़ें जिससे हम पहली बार में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। क्योंकि आपने देखा होगा, इसमें काफ़ी सारे रिपीटर्स भी होंगे, उनको भी आपको कम्पीट करना है। तो इसके लिए आपके पास रोड मैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मैं फरवरी के महीने में कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा, मार्च में क्या करूँगा, अप्रैल में क्या करूँगा और मई में मॉक प्रैक्टिस कैसे करूँगा, कैसे उसका एनालिसिस करके क्या मेरे पास डाटा होना चाहिए जिसका मैं रिवीजन करूँ। लास्ट टाइम पे आपके पास ये भी नहीं बचेगा कि मुझे रिवाइज़ क्या-क्या करना है। अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास राइट डायरेक्शन नहीं है तो 4 महीने आप सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और आपको पता होना चाहिए, सिलेक्शन के लिए सिलेबस भी कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने हैं, फिर मॉक प्रैक्टिस करना है। क्योंकि सीपीओ में सेक्शनल टाइमर है, क्या पता सीजीएल में भी आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन कब करना है, कब छोड़ना है, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मॉक देने के बाद मॉक का एनालिसिस करना आना चाहिए कि जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको इम्प्रूव करना है। जीके में काफ़ी चीज़ें आप बार बार भूलोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मॉक में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा। अगर इंग्लिश में मैं गलती कर रहा हूँ तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कर रहा हूँ या वोकैब में, तो उसी का रिवीजन करना है। मैथ में जो टॉपिक आप गलत कर रहे हो सिर्फ उसी का रिवीजन करना है, ना कि पूरी की पूरी मैथ का। देखो, सबसे बड़ा ब्लंडर जो बिगनर करते हैं, मैं बताता हूँ अभी क्या है। ये हमारे पेड टारगेट का टेक्स्ट है, जो भी डाउट आते हैं मैं उसमें लिख देता हूँ। ठीक है। सबसे बड़ा ब्लंडर ये है, जैसे मान के चलो आपने सोचा मैं मैथ स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम से। आपने कोई भी एक टीचर पकड़ लिया, आपने 6 दिन का टारगेट बनाया कि नंबर सिस्टम 6 दिन में कंप्लीट करूँगा। और एक टीचर लगभग 150 से 200 क्वेश्चन कराएगा एक टॉपिक के। उन 150-200 क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन भी होंगे जो आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे, अच्छे लेवल के भी होंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। तो लगभग 50 क्वेश्चन 150-200 में से ऐसे होंगे जिनका आपको बार बार रिवीजन करना होगा। अगर आप इसका रिवीजन नहीं करोगे तो यही क्वेश्चन आपके मॉक में और रियल एग्जाम में आएंगे और आप इनको करने में टाइम लोगे, या गलत करोगे या छोड़ दोगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, 150-200 क्वेश्चन कर लिए 6 दिन में, फिर क्या करोगे, आप पिनेकल की बुक उठाओगे या इनकी सीट लोगे जिसमें आप 150-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे। मान लो एक दिन में आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो आप 4 दिन में 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। अब 6 दिन इधर 4 दिन इधर, कितना दिन हो गया, 10 दिन। 10 दिन में नंबर सिस्टम हो गया प्रैक्टिस के साथ। लेकिन इनमें भी 200 में 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके डाउट होंगे। 50 इधर भी डाउट है, 50 इधर भी डाउट है, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। ऐसा नहीं है कि एक बार में जो पढ़ लिया सब कुछ याद हो गया, ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है रिवाइज करने की। अब ये जो 100 क्वेश्चन है इनका आपको बार बार रिवीजन करना है। तो इनके लिए भी आपके पास दिन होने चाहिए। तो लगभग 2 से 3 दिन मान के चलो, 3 दिन तो लगने ही है। ठीक है। ये भी एक बार रिवीजन का, बिगिनर की बात कर रहा हूँ, या कोई एवरेज है उनके लिए भी। तो 13 दिन हो गए। ठीक। लगभग 12 दिन में आपने नंबर सिस्टम कंप्लीट करा, आपके पास 120 दिन है। तो एक चैप्टर मान के चलो 10 से 12 दिन में कर रहे हो, तो लगभग 12 ही टॉपिक्स आप कंप्लीट कर पाओगे 4 महीने में अच्छे से। और 12 टॉपिक का मतलब है कि अरिथमेटिक भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगी अगर इस हिसाब से चलोगे। तो अरिथमेटिक होगी तो एडवांस छूट जाएगा, एडवांस होगा तो अरिथमेटिक छूट जाएगी। वो भी तब जब आप डेडिकेशन के साथ डेली 50 क्वेश्चन करोगे तब। लेकिन इतना भी नहीं हो पाता। इसके अलावा देखो दिक्कत क्या आती है, जब आप डेली पढ़ते हो, आप सोचते हो आज मैं 50 क्वेश्चन करूँ, लेकिन वो 50 नहीं हो पाते, 3 घंटे भी निकल जाते हैं और क्वेश्चन सिर्फ 30 हो पाते हैं। कहीं ना कहीं आपका फ़ोन में टाइम वेस्ट हो जाता है, या किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो डेली रूटीन में, जो आप सोचते हो जितना टारगेट, मान लो आपने सोचा मैं 8 घंटे में आज इंग्लिश में वोकैब, जीके में कोई टॉपिक, मैथ में 50 क्वेश्चन, कैलकुलेशन, और रीजनिंग में कोई भी एक सेक्शन मॉक, तो आपने देखा होगा कुछ ना कुछ छूट जाता है। और वो डेली छूटते छूटते 120 दिन में या 4 महीने में जब तक एग्ज़ाम आता है वो इतना छूट जाता है कि कहीं ना कहीं आपको ये फील आ जाता है कि मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। तो इन सभी गलतियों से बचना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये यहाँ पे सिलेबस है मैथ का, ये अरिथमेटिक का सिलेबस है, ये कंप्लीट करना है, ये एडवांस का सिलेबस है। 2 टॉपिक छोड़ सकते हो मेंस के लिए, बाकी सब कुछ पढ़ना है। डीआई भी पढ़ना है, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, ये भी प्रैक्टिस करनी है। अगर सेक्शनल टाइमर हुआ तो कैलकुलेशन बेसिक और एडवांस नहीं आती तो स्कोर नहीं आ पाएगा अच्छा खासा। ठीक है। ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं, ये वोकैब है, और ये आरसी है। आपने देखा होगा हमारी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से
हमें दिक्कत आती है। अभी सीजीएल मेंस हुआ तो उसमें इतना लेंथी पैसेज और इस तरीके से आया कि काफ़ी लोग समझ नहीं पाए। तो ये चीज़ आपको शुरू से ही डेवलप करनी है, आज से ही, 4 महीने नहीं, 7-8 महीने तक, जब तक मेंस नहीं हो जाता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम में पूछा जाना है, क्या मुझे पढ़ना है, और एक लिमिट सेट करनी है। अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल जीके का भी दे देता हूँ। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत की, ठीक है, वो पढ़ सकता है जिसका बेस क्लियर है। जैसे मान लो किसी का मैथ अच्छा खासा है, उसके पास टाइम है कि वो मैथ को ज़्यादा टाइम नहीं देगा, लेकिन मैं लक्ष्मीकांत पढ़ सकता हूँ। जो बिगिनर है वो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। अगर पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। मान लो आपने कोई भी सब्जेक्ट हद से ज़्यादा पढ़ लिया, आपने सोचा कि मैं इतना पढ़ के जाऊँगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूँ। मेन चीज़ ये है, पढ़ना तो ईजी है, लेकिन उसका रिवीजन भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो आपको लगेगा मैंने पढ़ा था लेकिन मैं टिक नहीं कर पा रहा, या तो बी होगा या डी होगा। इस तरीके से आप लैक ऑफ रिवीजन क्वेश्चन गलत करोगे। तो पढ़ना उतना है जितना आप रिवाइज कर पाओ। सबसे पहली बात, एक लिमिट सेट करनी है, ठीक है। वो लिमिट क्या है आपको पता होनी चाहिए। ये करंट अफेयर हो गया, और ये रीजनिंग के टॉपिक्स हो गए। रीजनिंग के टॉपिक्स में भी देखो, ये वही टॉपिक्स हैं जहाँ से अब एडीक्यूटी क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये पहले मेंस में आता था लेकिन अब प्री में आ रहा है। तो आपको इन पे भी फोकस करना है, ठीक है। हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ट्रेंड क्या चल रहा है उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। ये पूरा सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं आपको समझाता हूँ पढ़ना कैसे है। आपने आज एक टारगेट बनाया कि भाई मैं आज इंग्लिश में 100 वो कैब करूँगा, या आपने सोचा 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 ईडियम फ्रेज, एक पेज रीडिंग और नाउन, ये आपने सोचा। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के 30 क्वेश्चन, जीके में आपने फंडामेंटल राइट्स, मैथ में नंबर सिस्टम के 40 क्वेश्चन, कैलकुलेशन, और ओलिव का मान लो संडे का लाइव मॉक, इस संडे सॉरी सैटरडे का टारगेट है, ओलिव का सैटरडे वाला लाइव मॉक दिया है। क्लियर? ये डे 1 का टारगेट हो गया 24, कोई भी तारीख मान लो। अब आपको पढ़ना किस तरीके से, डेली रूटीन फॉलो किस तरीके से करना है। आपने कभी ना कभी तो मॉक दिया होगा, ओलिव से पहले भी, सीजीएल का प्रीवियस ईयर आपने स्कोर भी चेक किया होगा कि मेरा मैथ का क्या है, रीजनिंग का क्या है, जीके का और इंग्लिश का क्या है। इंग्लिश में वोकैब में ज़्यादा नंबर कट रहे थे, या ग्रामर में, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। जीके में कहाँ कट रहे हैं, रीजनिंग में कहाँ कट रहे हैं, मैथ में अरिथमेटिक में कट रहे हैं, एडवांस में कट रहे हैं। हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके हिसाब से आपको प्लानिंग क्या करनी है। आज रात आपको एक पूरा टारगेट लिखना है, और कल का दिन सेट करना है कि कल मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये करूँगा। और सबसे पहले वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट करना है जो आपका वीक है। फंडामेंटल राइट, आपको लग रहा है कि जीके में मेरे नंबर कटते हैं तो पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि रात होते होते अगर रीजनिंग का ये टॉपिक छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे, क्योंकि ये मॉक से कवर कर लूँगा। लेकिन मैंने ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया, ये छूट गया, तो मेरा स्कोर जो पहले था वो बूस्ट नहीं हो पाएगा जीके में। तो सबसे पहले वो टॉपिक्स करने हैं जो आपको नहीं आते, ठीक है। टारगेट हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का, चाहे इंग्लिश का, या जीके का। फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज, रीडिंग, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यानी जो वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर नाउन ग्रामर ये बेसिक नहीं आए तो 160 रूल पढ़ के या मिक्स प्रैक्टिस करके मैराथन से काम चल जाएगा, लेकिन इनमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 90 दिन तक ग्रामर कंप्लीट कर रहे हो। पता होना चाहिए कि भाई 45 दिन में ग्रामर कंप्लीट हो जानी चाहिए, या 60 दिन में विथ प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसे ही मैथ में जब आपका पूरा दिन कंप्लीट हो जाएगा, आपको टिक करना है कि ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, एक सेकंड, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हो पाया, ये हो गया, ये नहीं हो पाया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये टॉपिक नहीं हो पाया, आपको ये देखना क्या ये नहीं हुआ तो इससे मेरे जो मॉक का स्कोर है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि नहीं पड़ेगा, तो अगले दिन फिर दोबारा ये टारगेट रख लेना है, ठीक है। ओलिव बोर्ड का जो मॉक है उसका किस तरीके से एनालिसिस करना वो आगे बताऊंगा। अब जो आपका टारगेट ये हो नहीं पाए, उसका यहाँ पर रीज़न लिखना है क्यों नहीं हो पाया। या तो ऐसा होगा कि भाई इनमें ज़्यादा टाइम दे दिया होगा, ठीक है, स्लो लर्नर हो, मैथ में ज़्यादा टाइम लग गया होगा, या कहीं ना कहीं आपने टाइम वेस्ट कर दिया कि आपकी इस पूरा का पूरा ही टारगेट छूट गया, बस ये दो ही हो पाए, ठीक है। तो हर एक चीज़ रीज़न लिखना, क्या वजह रही, क्या गलती करी, फिर अगले दिन वो इम्प्रूव करनी है। क्लियर?
अब आते हैं मॉक एनालिसिस पर। जो आपने ओलिव बोर्ड का मॉक दिया था, उसका एनालिसिस किस तरीके से करना है, उसके लिए आपके पास ये चार्ट होना चाहिए। आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, लाइन खींच के कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मॉक नंबर 1, यानी यहाँ पे 1 2 3 कितने मॉक आपने दे लिए एग्ज़ाम से पहले, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। 50 60 100 कितने भी दे सकते हैं। आपकी अगर तैयारी अच्छी है डेली दो, बहुत ज़्यादा अच्छी है तो नहीं, हफ्ते में 3 दो। अगर बिगिनर हो तो अभी हफ्ते में 1, फिर बाद में 2, फिर 3, फिर डेली कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अपना टारगेट सेट कर लो, हिसाब लगाओ कि मैं कितने दे सकता हूँ, ठीक है। 50 तो मिनिमम देनी ही है। सैटरडे संडे वाला जो लाइव चलता है वो बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो, ठीक है। और एनालिसिस जरूर करना है। एनालिसिस किस तरीके से करना है देखो, ये हो गया मॉक 1। यहाँ पे लिखना टाइप, टाइप मतलब ओलिव बोर्ड का, ओ बी लिख दो। टेक्स्ट बुक का दे रहे हो तो टी भी लिख दो, ठीक है। सिमिलर पी वाई क्यू दे रहे हो 2025 के, तो सिमिलर पी वाई क्यू लिख दो। 14/9/25 शिफ्ट 2, ठीक है। 14 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 का दिया तो ऐसे लिख दो। या कोई भी लाइव मॉक दिया तो उसकी डेट लिख दो। इस तरीके से आप लिख सकते हो। या टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 1 तो वो लिख दो। स्कोर 140, परसेंटाइल 90, एक्यूरेसी 80, जो भी आई है वो लिखनी है, ठीक है। करेक्ट कितने क्वेश्चन है यहाँ पे लिखने हैं, इनकरेक्ट कितने यहाँ पे लिखने हैं, अन अटेम्प्ट कितने हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, स्कोर क्या है वो यहाँ पे लिखना है। क्लियर। अब इस पूरे का जो डीप एनालिसिस है, उसकी जो वीडियो है वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके चेक करना। कम से कम 30 मिनट लिए मैंने, बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। एनालिसिस करके फिर यहाँ पे आपको हर एक गलती सीधे मिस्टेक लिखनी है कि भाई मेरे मैथ में ये वाला टॉपिक गलत था, मेंसुरेशन का मैं पिरामिड का, प्रिज्म का या फ्रस्टम का फॉर्मूला भूल रहा हूँ, तो अगले दिन अपने टारगेट में फ्रस्टम और पिरामिड ये डालूंगा मैं। फिर अपने यहाँ पे जो टारगेट लिख रहे हो उसमें ऐड कर देना। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग अच्छा खासा चल रहा है, नंबर नहीं कट रहे, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में गलतियाँ हो रही हैं, तो टारगेट में है स्टेटमेंट वाले टॉपिक लिख देना, वही कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एक हफ्ते बाद फिर चेक करना इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही, अब कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं। इस तरीके से मॉक एनालिसिस और यहाँ पे डेली टारगेट्स, इससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी। ये होता है तरीका पढ़ने का। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ सोर्स फिक्स करने हैं, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन करना है, बाउंड्री सेट करनी है कि इससे आगे नहीं पढ़ना, ठीक है। मैथ में 6 दिन में नंबर सिस्टम कर लिया, 150 200 क्वेश्चन करा दिए, इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो बस। पी वाई क्यू लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ है, पी वाई क्यू भी है, सभी टाइप है, इनकी ही बार बार प्रैक्टिस करो अगर 4 महीने में सीजीएल क्रैक करना है तो। बाकी फिर बाकी प्रैक्टिस कहाँ से होगी, सेक्शनल मॉक से, ठीक है। सेक्शनल मॉक में सारे ही क्वेश्चन टाइप कवर हो जाएंगे जहाँ गलती होंगी। अभी मैंने बताया था सेक्शनल मॉक जब दोगे तो यहाँ पे लिखोगे कि मेरा ये टॉपिक गलत हुआ, तो उसी को ऐड करना है टारगेट में, ठीक है। मॉक और एनालिसिस करके फिर टाइम मैनेजमेंट भी करना है उनका। तो ये सभी चीज़ें हैं धीरे धीरे जो आपको इम्प्रूव करनी है। अगर आप ये सब कुछ प्लान नहीं कर पा रहे तो आपके सामने ये एक हमारा पेड मेंटरशिप बैच है जो कि बेस्ड है एसएसएमपी पर, सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से ही पढ़ना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, कब क्या पढ़ना है, कब कौन सा सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने दिन में करना है, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, मॉक कब देने हैं, ये हर एक चीज़ मैं बताऊंगा, जिसमें मैं आपको डेली और वीकली टारगेट दूंगा। स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होगी, प्रैक्टिस भी होगा, मॉक भी होगा, एनालिसिस किस तरीके से करना है, हर एक चीज़ मैं सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने वीडियो भी शेयर की है, ये रहा ना, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने वीडियो शेयर करी है, ठीक है। बेस्ट वीडियो फॉर मॉक एनालिसिस, सब कुछ बताया हुआ है। इस वीडियो को देखोगे तो मॉक एनालिसिस करना सीखोगे। और डेडिकेटेड डाउट ग्रुप होगा, पर्सनल डाउट भी पूछ सकते हो। हर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा टिल एग्ज़ाम। आप एक एक हफ्ते में अपना इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो ये सीजीएल मेंटरशिप बैच है। इसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सीपीओ की तैयारी कर रहा है तो इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुका मैं। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है जो मैं अभी बताऊंगा आगे, उसी प्रोसेस से आपको ज्वाइन करनी है टारगेट सीरीज, दोनों के लिए सेम, ठीक है। सीपीओ की जो टारगेट सीरीज है वो 150 दिन की है, जो कि 2 फरवरी से स्टार्ट होगी। सीजीएल की 19 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, जो 120 दिन की है। फी स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, 299। एक बार वीडियो देख लेना। ज्वाइन कैसे करना है, ये स्कैनर है, इसको स्कैन करके 299 पे करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट 8860131140 पे भेजना है। वहाँ पे आपको एक रोल नंबर मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। वो रोल नंबर अपनी टेलीग्राम आईडी प्रोफाइल में जाके एडिट करके
अपने नाम के पीछे लिखना है, ठीक है। यानी जो आपकी प्रोफाइल है उसमें एडिट करना, अपने नाम के पीछे जो मैं रोल नंबर दूंगा वो लिखना, और लिंक पे क्लिक करना, रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी और मैं आपको ऐड कर दूंगा। अगर यहाँ से पेमेंट नहीं हो रही तो यहाँ डायरेक्ट मैसेज करना व्हाट्सएप पे, आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ये सभी टॉपिक्स जितना भी सिलेबस है वो 120 दिन में विथ प्रैक्टिस मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा। हर एक हफ्ते आपका इम्प्रूवमेंट होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और आगे कोई भी दिक्कत आती है इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। डेमो की बात करें तो ये हमारा डेमो है। इस डेमो के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है यूट्यूब पे, डिटेल वीडियो है, ठीक है। उसमें अच्छे से समझाया, उसको जाके देख लेना। डेमो भी देता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पे करो आ जाओ, डेमो देखो तब आओ, ठीक है। तो डे 1 का डेमो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, इस तरीके से मैंने हर एक चीज़ समझाई है। तो उसकी लिंक भी मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।